Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of BA, the bear. The bear is one act play. One act play से मुराद ये है कि एक ही किस्त में चलने वाला ड्रामा. One act play. This play is written by Anton Chekhov. Checkov नहीं कहना. A right pronunciation as per the Russian dictionary. That is Chekhov. Even कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी इसे कहेगी चेकअप. क्लियर? आप इसे बोलना है शेखव. शेखव इज अ रशियन राइटर. एक्चुअली बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर. एंड वहां पर क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट से वास्ता पड़ता था, इसीलिए वो लोगों की साइकी से अवेयर हुआ और फिर बाद में लिखना शुरू. बल्कि लिखता तो वो अपनी स्टूडेंट की एज से ही था, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस उसे लोगों से इंटरेक्शन के बाद मिला. सबसे अहम ब्यूटी शेखव की ये है कि ही इज द फाउंडर ऑफ वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले का काम शेखव ने अरूज पर पहुंचाया है. दूसरा सबसे इसका अहम पॉइंट ये है कि ही इज द ऑथर ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी. इसके कुछ ड्रामाज ऐसे हैं जैसे कि शेरी ऑर्चर्ड इसका ड्रामा है. उनका पता ही नहीं चलता कि दैट इज ट्रेजेडी और दैट इज कॉमेडी. पता ही नहीं चलता उसका. कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रेजेडी है और राइटर खुद कहता है, वो कहता है कि मैंने तो कॉमेडी लिखी है. डायरेक्टर और लोग कहते हैं कि नहीं भाई तुमने कॉमेडी नहीं लिखी, तुमने तो ट्रेजेडी लिखी है. व्हाटसएवर, ही इज द फाउंडर ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी. दिस टेक्निक ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट इन अ डिफरेंट वे. वो बड़ा लेवल है डिस्कस करने का. लीव दिस. नाउ the bear we are going to discuss. The bear. शेखव के इस वन एक्ट प्ले के अंदर ओनली 3 कैरेक्टर्स हैं. one is name was Popova. Second is Gregory Stepanovich Smirnov. Okay? Gregory Stepanovich Smirnov, that is the complete name. Who will say Smirnov? Okay. One is Popova, second is Smirnov, third is Luca. Okay. 3 prominent characters are over there. Or out of these 3 characters, the 2 are very important, and these are Popova and Smirnov. Popova एक्चुअली रिच विडो है. अमीर तो है लेकिन बेवा है. कुछ 7 और 8 मंथ्स गुजरे हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है. जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसने काला मातमी लिबास पहन रखा है और वो घर से बाहर ही नहीं निकली. उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर रखा है. ठीक. दूसरा कैरेक्टर है समनोफ. समनोफ एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड कोई लूटिनेंट है, मीन की लेफ्टिनेंट है, आर्मी से रिटायर्ड. इंतहाई जज्बाती किस्म का आदमी है. फाउल माउथ है और फाउल बक देता है. क्लियर? और यहां पर ये इस पूरे ड्रामे के अंदर समनोफ असल में पापुआ से अपना कर्ज लेने के लिए आया है. क्लियर? आइए ड्रामे को पहले तफसील से इसका प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इसकी पढ़ेंगे. वैसे जो ये ड्रामा ओपन होता है, लूका जो कि घर का सर्वेंट है, वो अपनी मालकिन पापुआ से कह रहा है कि मालकिन आप तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, ये बात अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी बात है. हम तो घर में ऐसे बंद पड़े हुए हैं कि चूहों ने भी ये समझना शुरू कर दिया है कि हम लोग मुर्दा हैं, हम जिंदा है ही नहीं. तुम नौजवान हो, अभी तुम खूबसूरत हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, हम साइयों से मिलना चाहिए. और देखो नजदीक हमारे कोई आर्मी भी आई हुई है, आर्मी ने कैंप डाला हुआ है, रात को वहां पर डांस होता है, तुम वहां जाया करो, उनके साथ घुला मिला करो. लूका
मुंह बंद करो अपना। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं मर चुकी हूँ, मैंने अपने आप को दफन कर लिया है, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं रोशनी भी नहीं देखूंगी बाहर की। दीज आर द वर्ड्स ऑफ पापुआ। अभी ये डिस्कशन हो रही है कि पापुआ बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, कि बेल होती है और फिर जोरदार अंदाज से स्मिर्नोव की एंट्री होती है घर के अंदर, और स्मिर्नोव पापुआ के सामने आग धमकता है और कहता है, मैडम आप नाराज ना होइएगा, मसला ये है आपके हस्बैंड ने मुझसे जई खरीदी थी, आउट्स खरीदे थे, घोड़ों का चारा खरीदा था, लेकिन पैसे रह गए थे। आप मेहरबानी करके मुझे वो पैसे, रूबल्स करेंसी का नाम है, मुझे ये 1200 रूबल्स हैं या समवट इस तरह की कोई कीमत है, मुझे वो वापस कर दें। Popova is already upset and she is saying that अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, एक ज़हनी कैफियत में मुबतला हूँ, तुम्हें पैसे पहुंच जाएंगे, मेरा मुंशी आएगा परसों वाले दिन, तुम्हें पैसे पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं मुझे पैसों की अभी जरूरत है, दरअसल मैं इसलिए हाजिर हो गया था। उसने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब अभी तो नहीं है? अभी मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दो। भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे कहां से दूं आपको? भाई मैं तो इस चीज का जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं आ गया हूं तो मुझे पैसे चाहिए। इस बात पर एक जोरदार नोज टू नोज फाइट होती है, लड़ाई होती है स्मिर्नोव और पापुआ की। और पापुआ भी बड़ी जज्बाती किस्म की वहमन है, वो कहती है हम पिस्टल से लड़ेंगे, आप मुकाबला करेंगे आपस में कि कौन ज्यादा जिंदा दिल अनापरस्त है। और पिस्टल लेकर आ जाते हैं, दोनों पिस्टल तान लेते हैं। स्मिर्नोव उसके बाद उस वहमन की अना देखकर, उसका गुस्सा देखकर, उसके जज्बात देखकर बड़ा इंप्रेस होता है। कहते हैं जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी औरत देखी है। क्या औरत है भाई, वाकई इसको कहते हैं औरत। ये कोई जेली बैग नहीं है, थल थल करता हुआ थैला कि जो कहो मान जाए। ये तो वाकई बड़ी जोरदार किस्म की वहमन है। वो कहता है मैं इस तरह की औरत को पसंद करता हूँ, और वो पापुआ को प्रपोज करता है कि आओ मुझसे शादी कर लो। और एंड पर दोनों पेयर जो है जो लड़ रहे थे वो बाहों में बाहें डालकर पींझे डाल रहे हैं। क्लियर? आइए अब इस ड्रामे को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इस वन एक्ट प्ले का मजा इसकी टेक्स्ट में है और किसी चीज में नहीं है। मेरे हाथ में एक्यूट शॉर्ट स्टोरीज है और इसमें पेज नंबर बताइए बेटा। पेज नंबर 27, द बेयर। ये टेक्स्ट है पेज नंबर 27 और सेम लाइक इसके दूसरे हिस्से पर इसकी ट्रांसलेशन भी दी हुई है। व्हाट इज द पेज नंबर? 29। इंग्लिश पोर्शन से अगर शुरू करेंगे एक्यूट शॉर्ट स्टोरीज को, एपी पब्लिशर, तो 27 पर इसकी टेक्स्ट है और टेक्स्ट की ट्रांसलेशन भी मौजूद है इसी बुक में, और वो 29 पर है उर्दू पोर्शन में। लेट अस सी इंग्लिश पोर्शन देखेंगे और 27 पेज नंबर, टाइटल द बेयर, ऑथर एंटोन शेखव, characters, Popova, a land owning little widow with dimples on her cheeks। एक जी पॉपुआ इसमें करेक्टर है जिससे डिम्पल चीक्स हैं, उसके गालों में गड़े हैं, और लिटिल विडो है, छोटी सी बेवा औरत है लेकिन लैंड ओनिंग, वो उसके पास जमींदार है, वो काफी सारी जमीन है। ग्रेगरी स्टेफानोविच स्मिर्नोव, दैट इज द अदर कैरेक्टर, अ मिडिल एज लैंड ओनर, और ये भी मिडिल एज है, 40 years old है नियर अबाउट, और लैंड ओनर है, जमींदार है, और एट द सेम टाइम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी है। लूका, पापुआज एज फुटमैन, और लूका जो है ये पापुआ का सर्वेंट है।
A ड्राइंग रूम इन पापुआ's हाउस, पापुआ के घर का ड्राइंग रूम है. पापुआ इज इन डीप मॉर्निंग. पापुआ गहरे दुखी लिबास में है. मॉर्निंग मीन या तो मातमी हालत में है या आप कहेंगे काले लिबास में है. एंड हैज हर आईज फिक्स्ड ऑन फोटोग्राफ, और उसकी आंखें फोटोग्राफ के ऊपर फिक्स हैं. ये किसका फोटोग्राफ है? यस इजाज. वालेकुम अस्सलाम. नहीं आई, दोबारा भेजें. लाइट आती है तो देखता हूं. ठीक है, मैं फिर बताता हूं आपको. Sorry for phone. Now, and her eyes fixed on a photograph. फोटोग्राफ. और उनकी आंखें, उसकी आंखें जो है एक फोटोग्राफ पर. फोटोग्राफ नहीं, क्या लफ्ज है? फोटोग्राफ. क्या? फोटोग्राफ. फोटोग्राफ किसका है? वो पापुआ के हस्बैंड का है. उसको देख रही है ऐसे फिक्स. लूका इज हेयर रैंगिंग हर, और लूका जो है हेयर रैंगिंग कर रहा है, शोखियां मार रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है. और वो शोखियां मारते हुए लूका क्या कहता है? लूका का पहला डायलॉग, इट इजंट राइट मैडम. मैडम ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. आप तो अपने आप को तबाह ही कर रही है. द मेड एंड द कुक हैव गॉन ऑफ फ्रूट पिकिंग. देखो, मेड मुलाजमा भी और कुक और बावर्ची भी, वो भी दोनों फ्रूट पिकिंग के लिए गए हुए हैं. वो भी फ्रूट चुनने के लिए गए हुए हैं दोनों. ये बड़ा जबरदस्त किस्म का पेयर होता है घर के अंदर, बड़े घरों के अंदर. एक बावर्ची और साथ मेड का, ये दोनों, यानी कि वो फ्रूट चुनने नहीं गए हुए, वो मजे करने गए हुए हैं. उनको भी पता है कि मजे कैसे करने हैं. एवरी लिविंग बीइंग इज रिजॉइसिंग. हर जिंदा चीज मजे उड़ा रही है. इवन द कैट अंडरस्टैंड्स हाउ टू एंजॉय हरसेल्फ. बिल्ली भी जानती है कि कैसे अपने आप को एंजॉय कराना है. एंड वॉक्स अबाउट इन द यार्ड. वो भी जानती है बिल्ली किस तरह सहन के अंदर घूमते फिरना है. कैचिंग मिड्स, जिस तरह कीड़े मकोड़े पकड़ना है. ओनली यू सिट इन दिस रूम. बस तुम ही बैठी रहती हो इस रूम के अंदर. तुम ही बैठी रहती हो इस रूम के अंदर. और यू सिट इन दिस रूम ऑल डे. सिर्फ तुम ही बैठी रहती हो इस रूम के अंदर तमाम दिन. एज इफ दिस वाज अ कन्वेंट. जैसे ये कोई खानका हो, ये कोई मजार हो, जैसे ये कोई इबादत की जगह हो. एंड डोंट टेक एनी प्लेयर. और तुम मजे लेती ही नहीं हो. यस रियली, हाँ वाकई. आई रेकन इट्स अ होल ईयर दैट यू हैवंट लेफ्ट द हाउस. रेकन, मैं काउंट कर सकता हूं, साल भर तो गुजर गया है, आप घर से बाहर निकली नहीं है. हुआ जवाब देती है किसको? आई शैल नेवर गो आउट. कभी नहीं जाऊंगी मैं बाहर. Why should I? क्यों जाऊं मैं बाहर? My life is already at an end. मेरी जिंदगी तो पहले ही तबाह हो गई है, खत्म हो गई है. He is in his grave. मेरा हस्बैंड अपनी ग्रेव में पहुंच गया है. And I have buried myself between four walls. और मैंने अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है. We are both dead. हम दोनों मर चुके हैं. Well, there you are. हाँ, यही तो आपकी बातें हैं. Nikolai Mikhailovich is dead. Nikolai Mikhailovich. मुंह से बोले ना. Nikolai Mikhailovich. मैं कह रहा हूं प्रोनाउंस करें. Nikolai Mikhailovich. Nikolai Mikhailovich. There you are. Nikolai Mikhailovich is dead. Nikolai Mikhailovich मर गया. Well, ठीक है. It's the will of God. ये खुदा की मर्जी थी भाई. And may his soul rest in peace. अल्लाह उसकी रूह को सुकून मुहैया करे. You have mourned him. तुमने उसका मातम भी मनाया है. And quite right.
मातम मनाना भी तुम्हारा बजा ठीक है, बट यू कांट गो ऑन वीपिंग, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए रोना धोना जारी तो नहीं रख सकती। एंड वेयरिंग मोर्निंग फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए काला लिबास पहनना जारी तो नहीं रख सकती। माई ओल्ड वुमन डाइड टू, मेरी बीवी भी मर गई थी। When her time came, जब उसका वक्त आ गया, well, ठीक है ना, I grieved over her, मैंने उस पर दुख का इजहार किया। I wept for a month, मैं 1 महीने के लिए रोता रहा। And that's enough for her, उसके लिए इतना काफी था। But if I have got to weep for a whole age, लेकिन अगर मैं सारी जिंदगी बैठकर उसके लिए रोता रहता, well, ठीक है ना, the old woman isn't worth it, वो बूढ़ी औरत इतनी भी वैल्यू नहीं रखती थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि उसके लिए मैं सारी जिंदगी रोता फिरूं। साइज आहा भरता है। कौन आहा भरता है? लूका। यू हैव फॉरगॉटन ऑल योर नेबर्स, तुमने तो अपने तमाम तर नेबर्स को भुला दिया। यू डोंट गो एनीवेयर, तुम कहीं भी नहीं जाती। एंड यू सी नोबडी, और तुम किसी से नहीं मिलती। वी लिव सो टू स्पीक, हम जिंदा हैं, हम रहते हैं, यूं कहिए लाइक स्पाइडर्स, जिस तरह के मकड़ियां कोनों में छुप छुप के रहती हैं। एंड नेवर सी द लाइट, और रोशनी तो हम देखते ही नहीं हैं। द माइस हैव ईटन माई लिवरी, देखो चूहे मेरी लिवरी, मेरी वर्दी तक खा गए हैं। चूहों ने ये समझ रखा है कि शायद ये मुर्दा कोई लोग हैं जो घर से बाहर जाते जो नहीं है, तो उन्होंने खाने के बहाने से मेरी वर्दी खा ली है। इट इजंट एज इफ देयर वर गुड पीपल अराउंड, अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि लोग यहाँ पर नहीं है अच्छे। फॉर द डिस्ट्रिक्ट फुल ऑफ देम, अरे बाबा डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा जिला, ये पूरी तहसील, ये इलाका जो है अच्छे लोगों से भरा हुआ है। देयर द रेजिमेंट क्वार्टर्ड एट रैब्लोव, रैब्लोव में जरा जाकर तो देखो, एक रेजिमेंट वहां पर मौजूद है, पूरा का पूरा ट्रूप वहां पर आया हुआ है, फौजी दस्ता आया हुआ है। ये बड़ी कमाल बात होती है जहां पर फौजी दस्ता पहुंच जाए, वहां की बस्ती की लोगों लड़कियों के लिए याशी हो जाती है। फौजी बैचलर, फौजी विदाउट वाइफ, बीवियों के बगैर वहां पर, और वो पैशनेट होते हैं, जज्बाती होते हैं, और वहां के इलाके की औरतों के मौजें लग जाती हैं। फिर वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जाकर उनके साथ अपने अफेयर बनाती है। तो कहती है ये तो बड़ा अच्छा मौका है, देखो वहां पर फौजियों का पूरा ट्रूप आया हुआ है। एंड द ऑफिसर्स आर सच ब्यूटीज, और ऑफिसर्स ओए होए 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 बड़े ही खूबसूरत हैं। यू कैन नेवर गेज योर फिल एट देम, तुम तो आंख भर के उनको घूर भी नहीं सकोगे। एंड एवरी फ्राइडे, और हर जुम्मतुल मुबारक को, देयर इज अ बॉल एट द कैंप, कैंप में, उस कैंप के अंदर, फौजियों के कैंप के अंदर बॉल से मुराद है रक्स की महफिल। वहां पर हर जुम्मा को रक्स की महफिल भी होती है। एंड एवरी डे द सोल्जर्स बैंड प्लीज, और हर रोज फौजियों के बैंड दस्ते प्लीज म्यूजिक बजाते हैं। आई, क्या लफ्ज है? आई माय लेडी, अरे मेरी लेडी, यू आर यंग एंड ब्यूटीफुल, तुम तो नौजवान हो, खूबसूरत हो। विद रोजेस इन योर चीक, और तुम्हारे गाल के ऊपर गुलाब बसते हैं, गुलाब खिलते हैं। इफ यू ओनली टोक अ लिटिल प्लेयर, अरे अगर थोड़ा सा मजा ले लो तो क्या हर्ज है। ब्यूटी वुडंट लास्ट लॉन्ग, ये खूबसूरती हमेशा कायम नहीं रहती, यू नो, ये तुम जानती हो। इन 10 years टाइम, 10 साल का अरसा गुजरेगा। यू विल वांट टू बी अ peahen yourself among the officers, 10 साल गुजर गए तो तुम इन ऑफिसर के दरमियान मोरनी बनना चाहोगी, बट दे वुडंट लुक एट यू, लेकिन वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं।
अब जाओ, मौका है, कुछ नौजवान हो, 10 साल गुजर गए तो तुम चाहोगे ये ऑफिसर मुझे देखें, मुझसे प्यार करें, लव करें, और तुम उनके दरमियान में जाकर बैठोगी और मोरनी बनना चाहोगी।